एरिया हमेशा से अशांत रहा है, हमेशा मारधार रहता है यहाँ पे, बाप रे बाप। यहाँ सीरिया वहाँ पे यहीं का एगो राजा था बहुत पहले। अमेरिका ने क्या किया, उन्हीं लोगों को जो सरकार के खिलाफ थे उन्हें और उकसाया, और सरकार कहाँ कहाँ कमियाँ की है, कहाँ कहाँ भेदभाव की है, अमेरिका के जासूसों ने इस सब चीज़ को निकाल लिया। ये दोनों आपस में लड़ रही है, विद्रोही को हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका। और असद की सेना पे भी हमला कर रहा है अमेरिका, और असद की सेना को हथियार दे रहा है रूस, और विद्रोहियों को मार रहा है रूस। का मार और चल रहा है क्या? का हाँ मार चल रहा है, का हम भी मारेंगे। उस सबको मारने लगा, सब वो विद्रोही को भी मार रहा है, असद की सेना को भी मार रहा है, रूस की सेना को भी मार रहा है, अमेरिका की सेना को मार रहा है। पूरा बर्बाद हो गया। 20 लाख से ज्यादा लोग मरे, 20 लाख से, केवल अमेरिका और रूस के चक्कर में। यहाँ पर अंग्रेजों का एक सिद्धांत है कि अगर आप राजा बनने के लिए लाखों लोगों को मार देते हैं तो अपराधी नहीं कहलाएंगे, लेकिन लाख लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी हैं। उनकी मेंटेलिटी देख रहे हैं, और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम। सीरिया की राजधानी दमिश्कस, सीरिया की राजधानी दमिश्कस। अरे ये एरिया हमेशा से अशांत रहा है, हमेशा मारधार रहता है यहाँ पे, बाप रे बाप। यहाँ सीरिया वहाँ पे यहीं का एगो राजा था बहुत पहले, सद्दाम हुसैन सीरिया का था, हाँ तो इराक का था। इस्लाम धर्म में करबला का जो होता है, मोहम्मद साहब जो थे उनके नाती हजरत हुसैन अली इस्लाम और हसन, हजरत हुसैन और हसन और हुसैन दो लोग थे। तो करबला की लड़ाई में आप लोग, जैसे आप नॉर्मल, जैसे जो मुस्लिम लोग होंगे उनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बताने की क्या ज़रूरत है, उनको तो पता ही होगा। लेकिन अमूमन देखेंगे लोग तो वहाँ पे करबला के मैदान में उनको हत्या कर दी गई थी। यहीं का था, सीरिया का एगो राजा नाम था, नाम उसका था यजीद। क्या नाम था? यजीद। वो कह रहा है कि हम खलीफा बनेंगे। क्या बनेंगे? हम खलीफा। तो ये सीरिया और ये वाला एरिया बड़ा अशांत रहता है। यहाँ की राजधानी दमिश्कस है। अब यहाँ पे ना फिलहाल बशर अल असद की सरकार थी। किसकी? बशर अल असद। बशर अल असद यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं था, बल्कि बशर अल असद यहाँ का सेना प्रमुख था। तो उतना धूल कैसे आ गया उधर से? मना करो उसको, क्लास के टाइम क्या कर रहा है। पुरुष को दिक्कत हो जाएगा तो बता रहे हैं कितना गुनाह होगा, वो भी रमजान के टाइम पे। सीधे देख रहे होंगे ऊपर वाले, पुरुष को दिक्कत, जलजला आ जाएगा, कयामत। नहीं सर, आप लोग को कैसा लगता है? हाँ, विजय से सब सोचती हो कि कभी हम लोग का भी तारीफ हो। लेकिन अब क्या कीजिएगा, पूजा तो देवता का ही होगा। आप कोई उम्मीद लगाए तो क्या ही कर सकते। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सीरिया में ना बशर अल असद वहां का प्रधानमंत्री नहीं था, सेना प्रमुख था। प्रधानमंत्री को मार के अपने कह दिया कल से हम पर यहाँ के सब कुछ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख सब हम। एनी प्रॉब्लम? किसी कोई दिक्कत है तो टैंक ले जाओ, मार दो, धाए दे, ले जाकर टैंके से उड़ा दिए सब जना को। पूरे लोग एक्सेप्ट कर लिए कि भैया यही है यहाँ पे। और लेकिन ये रूस के फेवर में था। किसके फेवर में? शीत युद्ध की कहानी यही है कि जो जिसके फेवर में, जो रूस के फेवर में, अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा, और जो अमेरिका के फेवर में था उसको कौन बर्बाद किया? लोगों को मार के राजा नहीं बन पाए तब अपराधी हैं। उनकी मेंटेलिटी देख रहे हैं, और हमारी मेंटेलिटी वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मम। तो हम लोग की ये वाली जो चीजें हैं ये थोड़ा सा, उनके अंदर ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मर्सी वगैरह ये सब कुछ नहीं। जलियांवाला बाग में मार डाला सब लोग को, किसी को पूछा नहीं। उनकी मेंटेलिटी गजब खतरनाक एकदम है वो लोग। हम लोग तो अभी नॉर्मल जी रहे हैं। उन अमेरिका को, ये यूरोप वालों की मेंटेलिटी को सबसे अच्छे से अगर किसी ने काउंटर किया तो चाइना ने। हर चीज उसका अपना है। गूगल को घुसने नहीं दिया अपने यहाँ, फेसबुक को घुसने नहीं दिया, क्योंकि ये गूगल फेसबुक उनका है। और वो अपने हिसाब से ना आपको, ना आप कितने भी दुश्मन रहेंगे ना उनके, उनको आपको अपना फेवर में कर लेगा। अमेरिका कोई अच्छा काम करेगा तो आपके फेसबुक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा,
आ जाएगा। जितना खराब काम करेगा वो आपको दिखाई भी नहीं करेगा। अच्छा, आपको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप का आदत लग जाएगा। अगर कोई अमेरिका ने गलती किया तो आप यहीं पे जाके अपलोड कीजिएगा, वहां से वो डिलीट मार देगा। तो हमें चाइना ने कहा कि ना ना ना, हमारा डिपेंडेंट रह गया यहाँ पे, जो हम डिलीट मारना चाहेंगे वही होगा यहाँ पे। तो ये आपस में गृह युद्ध में फंस गया है। कौन जगह? सीरिया। कौन? सीरिया। जिसको मन उसको। तो ईरान पहुंच गया कहां पे? सीरिया में। और कहा यहां से हथियार देता है हमास वालों को, कहता है मारो इजराइल को। तो कल ये इजराइल जाके बम मार दिया कहां पे? सीरिया में। सीरिया अनाथ आश्रम बन गया है। दुनिया का सबसे भ्रष्ट असुरक्षित देश हो गया दमिश्कस। कौन हो गया है? दमिश्कस। तबाह हो गया सीरिया। यहां पर समझ में आ गया? सीरिया में, सीरिया में कौन किसको मार रहा है? जो जिसको मिल जाए, जो जिसको मिल जाए सीरिया में सब वही उसको मार रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। सीरिया समझ में आ गया? किसी को सीरिया में दिक्कत? सीरिया की राजधानी अभी वहां किसका शासन है? बशर अल असद का। बशर अल असद का शासन है। अब इसके बाद सीरिया के नीचे देखेंगे लेबनान। कौन जगह है? लेबनान। मिल गया। बेरूत राजधानी है लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान की राजधानी बेरूत। मिल गया। लेबनान की राजधानी बेरूत। आपका एटलस कहाँ है? बताओ। शुरुआत के क्लास में एटलस नहीं रहे तो समझ में आता है, बीचवा क्लासों में एटलस नहीं है। टॉपर है क्या आप भी? बेचारा टॉपर सबका तो बेइज्जती हो गया जी। क्या घर पे मैप है? वाह, हमरा बेवकूफ बना रही हो लोग। बबनी का ना, यहाँ से जाते हैं घर पे सब रिवाइज करते हैं, एकदम सब पढ़ते हैं एकदम। ये बात गंगा जी में उतर के बोलोगे लोग तो विश्वास ना करें हम। सब एकदम रिवाइज करेंगे लोग। घर पे नक्शा रखा है, एटलस रखा है एकदम बढ़िया से। घर कहाँ है? नासा के ऑफिस में। ये जगह हो गया लेबनान। लेबनान की राजधानी, लेबनान की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो रही थी। लेबनान में एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल्ला। क्या नाम है? हिजबुल्ला। वो इजराइल को मारते रहता है। अमेरिका वगैरह लेबनान पे प्रतिबंध लगा दिए। सब मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं वो सब में ज्यादातर सब मुस्लिम कंट्री हैं। कैसे हैं? लेबनान में मुस्लिम के साथ साथ क्रिश्चियन भी ज्यादा हैं सब। तो लेबनान में आधे मुस्लिम है आधे क्रिश्चियन है। इनकी इकोनॉमी पूरी चौपट हो गई थी। और कभी कभी दिन खराब रहेगा तो बोले ना, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। एक जहाज था जो रूस से चला था, उर्वरक फर्टिलाइजर लेके, अमोनियम लेके। क्या लेके? अमोनियम। उर्वरक के रूप में आता है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, यूरिया, अमोनियम, ये सब में लेके चला यहाँ से। और यहाँ जाने के बाद उसको जाना था स्वेज नहर पार करके अपना श्रीलंका। कहाँ जाना था? श्रीलंका कहीं जाना था, पता नहीं कहाँ जाना था। श्रीलंका जाना था, जापान जाना था, कोई मतलब नहीं, कहीं जाना। लेकिन वो ईंधन भरने के लिए कहाँ रुका? बेरूत बंदरगाह पे। तो बेरूत बंदरगाह पे रुका ना, तो उससे डॉक्यूमेंट मांग लिया सब कि जो उर्वरक लिए हो, कहाँ से लिए हो, डॉक्यूमेंट दो। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था। तो कहा कि चल चल साइड लगाओ, साइड लगाओ। तो जहाज उसका कहाँ लगा दिया? साइड लगा दिया। 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, वो साइड लगाइले छोड़ दिया जहाज। तब तक जिस कंपनी का था वो कंपनी दिवालिया हो गई। कंपनी दिवालिया हो गई। अब वो बंदरगाह पे एगो जगह, इतना बड़ा जहाज जगह रोक के रखा हुआ है। तो वहां की सरकार ने आदेश दिया कि इसका अमोनियम जो है ना सब गोदाम में रखवा दो। कहाँ रखवा दो? गोदाम में। तो उसका अमोनियम निकाल के कहाँ रखवा दिया गया? गोदाम में। कहा गया बिना मतलब का जहाज जगह घेरा है। 3 साल तक गोदाम में पड़ा हुआ था। लेबनान की अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई थी। तले कोरोना आ गया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसी बीच कोरोना में ना उर्वरक जो था अमोनियम में, उसमें आग लग गया। और जैसे चिंगारी पकड़ा ना, ब्लास्ट किया इतना भयानक ना कि भूकंप आ गया वहां पे। अगल बगल की बिल्डिंग गिर गई और बंदरगाह उधिया गया। बेचारा का अर्थव्यवस्था खराब चल रहा था। ऊपर वाला जब भी कभी मुसीबत देता है ना, छप्पर मतलब समझते हैं? छप्पर, छप्पर मतलब टीना का छत। तो ऊपर वाला जब भी देगा ना
तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी टीना का छत फाड़ के देता है। और जब लेता है ना तो लिंटर फाड़ के ले लेता है। तो दोनों बात बोलना, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, और जब भी लेता लिंटर फाड़ के। मुसीबत देगा ना तो ऐसा मुसीबत देगा, चारों ओर से मुसीबत आ जाएगा, परेशान हो जाइएगा आप एकदम वहां पे। उसी में लोग किसमें चल जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं का? डिक्टेशन नहीं रहे। बचपन में ना टीचर बोलते थे आज डिक्टेशन बोलेंगे, तो हम लोग डिप्रेशन में चल जाते थे। फिर पीट तो आज आदमी कुछ ना कुछ इमला बोलने में गलती लिखाएगा ही, और उसके बाद पीटा जाएगा आदमी। हमको आज भी याद है, हमारे एक टीचर बड़ी बना मारे थे हमको। हिंदी में बोलने के लिखे तो कहते लिखो तो धृतराष्ट्र। पता ही नहीं चला था शुरू किधर से करें। लिख तो हम सोचे कैसे शुरू करें आप, तो कुछ तो लिख। शुरू ही नहीं हो रहा था, तो कहेंगे नहीं लिखा रहा है, चल लिख घटोत्कच। और खत्म हो गया आदमी। और बाद जो बड़ी मार मारे थे लोग, तो डिक्टेशन हो गया, ये डिप्रेशन। बताइए क्या जरूरत था इसको, वो बंद। इसका कुछ था ना, वो बेचारा जहाज वाला आया था यहाँ क्या भरने के लिए, ऑयल भरने के लिए, फ्यूल भरने के लिए आया था। ई जाकर जांच करेंगे, और जांच कर। उड़ गया, भड़क गया यहाँ पे। लेबनान तबाह हो गया, बर्बाद। और उसके पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा उसको पैसा आता था उसी बंदरगाह से। अब जैसे मुंबई तबाह हो जाएगी तो भारत की इकोनॉमी नहीं चौपट हो जाएगी। जितनी बड़ी कंपनी है, ऑफिस वहीं है, सेबी का ऑफिस, शेयर बाजार का, क्या नाम है आपका, आरबीआई का, सारा तो चीज फाइनेंशियल वहीं से होता है। उधिया गया तो क्या होगा, तबाह हो जाएगा यहाँ पे। तो वही बेचारा तबाह हो गया। कह रहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है आजकल। कहे तुम भी कहीं का अमोनिया रखा है क्या? ये मिल गया आपका लेबनान। लेबनान में मुस्लिम के साथ साथ और भी कौन लोग हैं? यहाँ का बेरूत बंदरगाह तबाह हो गया कब? 2020 में लॉकडाउन लगा था, तो 2020 में क्या हो गया, तबाह हो गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत, और उसमें पूरी तरह से चौपट हो गया, अब ब्लास्ट कर गया यहाँ पर। तो इसलिए उर्वरक जो होते हैं ना बड़ी खतरनाक होते हैं। कभी कभी आग लग जाता है पटाखा उद्योग में, उर्वरक उद्योग में। जापान का फुकुशिमा देख लीजिए, कभी कभी हो जाता है।